हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों के जो पेपर है यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और आपका 27 तारीख को विज्ञान का पेपर है। तो हम आप लोगों के लिए विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम सारे क्वेश्चन, जितने भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन, उन सबको विद सॉल्यूशन समझाएंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहे, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है क्लास में और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपने पूरी साल लगभग पढ़ाई होगा, बाकी जो चीजें रह गई हैं वो रिवाइज करने को रह गया है। तो आप लोग आइएगा, रिवाइज करते हैं हम बिल्कुल शुरुआत से, पहले चैप्टर से और लास्ट चैप्टर तक। बिल्कुल हम सारे क्लासेस एक एक करके करेंगे। तो हम हर एक वीडियो में एक क्लास में लगभग एक चैप्टर या दो चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और समझाएंगे हर एक टॉपिक को। तो लगातार हमारे साथ बने रहे लगातार और आइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार दिन पे दिन हम जब भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका यूज करते रहते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और अगर हम बात करें पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक भी हमारा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया होती क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना? तो जब सिंपल सी बात है कि जब नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनेंगे तो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल मान लो, दूध से दही का बनना। जब दूध से दही बन गया, क्या हुई? एक क्रिया हुई, है ना। हम आटा से रोटी बना लेते, क्या हुई? इसमें एक क्रिया हुई। भोजन खाया हमने, पेट में जाके पाचन क्रिया हुई, तो उसमें भी क्या हुई? उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ये सारी चीजें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब हम कहते हैं किसी भी अभिक्रिया को जब सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो हमारी समीकरण कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब समीकरण जो होती है उसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं भाई? इसके भाग एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है? उत्पाद। देख पा रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद होता है। जैसे कि मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया H2 + Cl2, एरो लगाएंगे और क्या बना दिया? HCl बना दिया। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 लगा लिया। ठीक, अब ये जो इधर वाला है वो क्या है? वो अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है। और इधर वाला जो है वो क्या है? उत्पाद है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब हम बात करें डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन सिंपल है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। और जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। बस इतनी सी बात है भाई। जो क्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक हैं और जो बन रहे हैं वो क्या है? उत्पाद है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करें अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बात में मेन क्या होगी हमारी? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया होती है कई प्रकार की। संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेन तो इतनी होती है। ठीक है। अब हम बात करें पहली अभिक्रिया जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अच्छा, संयोजन का मतलब क्या होता है? तो तुम समझते हो, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब कोई दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जब कोई दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या परिभाषा? फिर से मैं बता रहा हूं कि जब कोई क्या होगा? जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो वो क्रिया कहलाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी भैया? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अगले अगर हम बात करें वियोजन, तो वियोजन जो है वो जस्ट इसकी उल्टी होती है। वियोजन क्या होती है? जस्ट इसकी उल्टी होती है। ये क्या कहता है? वियोजन अभिक्रिया जो है वो कहते हैं कि जब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाता है, तो भैया देखो, ये एक अभिकारक जो था वो कितने उत्पादों में टूट गया? दो उत्पादों में टूट गया। और जब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाता है वो क्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? बात समझ आ गई भाई? ये एक अभिकारक है। क्या है? ये एक अभिकारक। अब ये दो में टूट गया, कितने बन गए? दो। तो ये क्रिया वियोजन हो गई हमारी। अब तो बात कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई समझ? संयोजन में क्या था कि ये दो चीजें हैं, हमने मिला दिया और क्या बन गया? एक बन गया। तो ये होगी संयोजन। क्या हो गई? संयोजन। आगे बात करें विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से, भाई विस्थापन पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वही क्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना भाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि आप यहाँ बैठे थे, आपका साथी यहाँ बैठा, आपने उसे हटाया और उसकी जगह आ गए, तो क्या किया तुमने? उसे विस्थापित किया। यही यहाँ पर होता है कि जब क्या होता है, जब कोई एक तत्व क्रिया में, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है हमारी? वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने FeSO4
प्लस Fe से क्रिया करा दी एग्जाम्पल के तौर पे। तो Fe ने क्या करा, Cu भाई साहब का, तुम जाओ हटो एक साइड, इन्हें हटा दिया और खुद आ गए भाई ये, तो ये बन गया FeSO प्लस Cu एग्जाम्पल के तौर पे, ये समझ लो। तो ऐसे ये हमारी क्या हो गई, विस्थापन क्रिया हो गई। अब ये क्या आ गया, द्विविस्थापन। तो अभी तो सिर्फ Fe ने से विस्थापित किया था, द्विविस्थापन का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे को विस्थापित, भाई हम इनकी जगह आ जाए, ये हमारी जगह आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, जब दोनों यौगिक, दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर दें और स्वयं उनका स्थान ले लें, तो वो क्रिया कहलाएगी हमारी द्विविस्थापन क्रिया कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले आता है रेडॉक्स। इससे पहले पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन पढ़ेंगे। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना। क्या होता है, H2 का जुड़ना। और इसका मतलब होता है H2 का निकलना या O2 का जुड़ना। क्या होता है, O2 का। अब समझो क्या कॉन्सेप्ट है भैया। तो H2 का जुड़ना, अपचयन अपक्रिया क्या कहती है, अपचयन अपक्रिया का मतलब है जब हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकल रहा हो, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तो वो क्रिया कहलाएगी अपचयन। अपचयन का मतलब ये हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। उपचयन में क्या होता है, जब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन निकल रहा हो, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो वो क्रिया कहलाएगी हमारी उपचयन क्रिया। क्या कहलाएगी भाई, उपचयन। हम बात करें रेडॉक्स क्रिया की, तो रेडॉक्स में क्या, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रही हो, वो क्रिया हमारी कहलाएगी रेडॉक्स क्रिया। क्या कहलाएगी भैया, रेडॉक्स क्रिया। बात समझ आ गई कि जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो रहा हो, तो वो क्रिया कहलाती है रेडॉक्स क्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स क्रिया। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ चीजें और रह गई हैं। एक टॉपिक रह जाता है संक्षारण। संक्षारण ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये बोर्ड में आने वाला टॉपिक है, संक्षारण। अच्छा, संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारण का मतलब धीरे धीरे खत्म होना किसी चीज को। तो संक्षारण होता क्या, वो समझेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे क्या बता रहा हूं मैं। क्या होता है, जब कोई धातु है उसे हम नम वायु में रख दे या नमी वाले स्थान पर रख दे, तो वो धातु धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, उस पर जंग आने लगती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो गलने लगती है, खत्म हो जाती है, और वो क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। क्या होता है भाई, कि जब किसी धातु को हम नम वाले स्थान पर या खुले में छोड़ देते हैं, तो उस पर जंग आने लगती है और वो वस्तु धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, और ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है, हमारी संक्षारण कहलाती है। बात समझ आ गई ना, कि भाई वस्तु का गलना, एक तरह से वस्तु पे जंग लगना ही क्या हो गया भाई, संक्षारण हो गया। क्या हो गया, संक्षारण। अब बात करते हैं कि इसके उपाय क्या होंगे भाई, क्या होंगे इसके उपाय भाई, संक्षारण के उपाय क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उपाय भाई समझ ही सकते हो भाई। जैसे आपके घर में गेट लोहे का लगा, हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, विंडो पे कर देते हैं पेंट। क्यों कर देते हैं पेंट, कि उस पर जंग ना लगे, और जब जंग नहीं लगेगी तो वो संक्षारित नहीं होगी। तो उपाय क्या होते हैं, पहली बात उपाय क्या, कि हम नम वायु से दूर रखें, ठीक, पहला उपाय ये हो गया। दूसरा क्या, कि हम उस पर पेंट कर देंगे, तेल लगा देंगे। ये सारे उपाय हैं संक्षारण के। एक टॉपिक और है इसमें छोटा सा, जिसका नाम है विकृत गंधिता। क्या है भाई, विकृत गंधिता। तो क्या होता है विकृत गंधिता, देखे समझे। देखो भाई, अब जब कोई तेलीय वस्तु है जो बहुत लंबे समय तक आपके घर में रखी हुई है, उसका स्वाद बदल जाए, उसकी गंध बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब जब कोई वसा युक्त पदार्थ जो है बहुत लंबे समय तक रखा रहे, उसके बाद उसका स्वाद बदल जाए, क्या बदल जाए भाई, स्वाद, और उसकी गंध बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, तो भैया वो कहलाता है हमारा विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि आप घर में अचार रखा हुआ है और वो अचार बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना मतलब बहुत दिन से रखा हुआ है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका स्वाद भी बदल जाता है और उसमें गंध भी अलग प्रकार की आने लगती है। तो ये हो गया विकृत गंधिता। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताएं भाई। इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है, मुझे लग रहा है। ये सारी चीजें मैंने समझा दी पहले चैप्टर की। एक बात छोटी सी इसमें रह जाती है, सिर्फ बात क्या रह जाती है, अभिक्रिया को संतुलित करना। अभिक्रिया को संतुलित करना तो छोटी बात है, तुम लोग समझते हो। अभिक्रिया संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, कि जितने अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद होने चाहिए। जैसे छोटी सी क्रिया मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया H2 और क्या ले लिया, Cl2, और इधर क्या बन गया भाई, HCl बन गया। क्या बन गया, HCl। क्यों बन गया, अब ये देखो H कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, इधर कितना, एक H है और एक Cl है। तो हम बैलेंस कराने के लिए यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। जैसे कि और एक ले लो, हमने H2 ले लिया प्लस क्या ले लिया, O2 ले लिया। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। यहाँ ध्यान से देखो, H 2 थे, इधर भी H 2 है, लेकिन O इधर 2 थे, इधर वो कितने हैं, अकेला है। बैलेंस कराने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे भाई, 2 से गुणा। हम 2 से गुणा करा दी। अब H कितने हो गए, 2 दूनी
4, अब यहाँ अभी हम कितना लगा देंगे 2, और अब क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। तो भैया इतनी सी बात थी अब क्रिया को संतुलित करने वाली। बात समझ में आ गई ना, अब क्रिया संतुलित क्या होती, कैसे होती है क्रिया संतुलित, क्लियर हो गई ना बात। इसमें इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है ना, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा पहला चैप्टर। इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं छोटी छोटी सी क्लासेस बनाएंगे हम सारी। अब हम दूसरी क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की, अम्ल क्षार एवं लवण। तो भाई जल्दी से, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भाई जरूर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जब भाई चैनल को सब्सक्राइब करो तभी आपको अगली वीडियो मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।